जय हिंद। मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बाबा गणित वाला में। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए क्या है इसमें देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर नंबर्स होते क्या हैं। उसके बाद में हम नंबर सिस्टम के आगे की बात करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं डिजिट। ठीक है, मैं कुछ इसके बेसिक्स आप, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिजिट, तो डिजिट क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे 0 से लगाकर 9 के बीच के होते हैं, वो सारे होते हैं डिजिट। क्या होते हैं? डिजिट। जैसे हमारे पास क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 0 से लगाकर 9 तक के जो भी हमारे ये साइन होते हैं, ये एक तरीके से क्या है? ये किसका साइन है? 3 का साइन है। ये 1 का साइन है। ये 8 का साइन है। साइन मतलब सिंबल। आखिर ये दिखेंगे कैसे? तो इन्हीं को हम किसके लिए यूज करते हैं? काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो अगर कोई पूछता है हमें कि डिजिट क्या होते हैं, तो हम कहेंगे कि जो 0 और 9 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, जो होते हैं 0 से 9 के बीच में, जो सिंगल है, ये सारे क्या है बच्चों? हमारे डिजिट है। अब बात आती है इसके आगे कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स की बात आती है। तो अगर मैं बात करूं नंबर्स, तो नंबर्स किसको कहते हैं? जब हम डिजिट का ग्रुप बनाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? ग्रुप ऑफ डिजिट। और कैसे डिजिट? 2 और मोर। कम से कम 2 या 2 से ज्यादा डिजिट का अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो ये हमें क्या कहलाएगा? नंबर्स कहलाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने लिखा 97, तो 9 एक डिजिट है और 7 एक डिजिट है। तो ये दोनों कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या बना? नंबर बना। जैसे अगर मैं लिखता हूं 1008, ये भी क्या है हमारे पास? नंबर। तो किसी के नंबर होने की का क्या क्राइटेरिया है? ये क्राइटेरिया है कि कम से कम उसके अंदर 2 डिजिट होने चाहिए। अगर मैं केवल सिंपली लिखता हूं 2, तो ये 2 क्या नंबर नहीं होगा, इसको हम डिजिट मानेंगे। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं, जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स को फर्दर हम आगे की ओर और कैटेगराइज करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो आओ देखते हैं हमारे पास कौन कौन से नंबर होंगे। जैसे सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर। ये क्या है? नेचुरल नंबर। फिर क्या आता है? होल नंबर। फिर हम बात कर लेते हैं ऑड नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं? ऑड नंबर की। फिर हम बात कर लेंगे इवन नंबर की। कौन से? इवन नंबर्स। उसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर। फिर आता है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। फिर आता है हमारा रेशनल नंबर। फिर हम देखते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। और हमारे इंटीजर्स भी होते हैं। क्या? इंटीजर्स। इन सब के बाद हम किसकी स्टडी करेंगे? इंटीजर्स की बात करते हैं। तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप हम हमारा जो काम है वो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले बात आती है बच्चों नेचुरल नंबर की। तो अगर मैं नेचुरल नंबर को देखूं तो क्या कहेंगे? एक तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नेचुरल नंबर होता है वो कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होते हैं? जिसमें काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो यहां क्या लिखेंगे? काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो इसका मेन क्या है
कि अगर किसी की काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, नेचुरल नंबर। जैसे सर एग्जांपल बताइए, तो देखो बच्चों एग्जांपल क्या है, 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक चलते जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर काउंटिंग बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो रही है, काउंटिंग हमारी स्टार्ट हो रही है 1 से। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। अब आइए बात करते हैं होल नंबर की। तो होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल W से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, होल नंबर जिसमें बच्चों काउंटिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम कहां से, 0 से। कहां से काउंटिंग स्टार्ट होती है, 0 से। जिसमें काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, होल नंबर। जैसे एग्जांपल देखते हैं 0 1 2 3 4, तो ये हमारे सब क्या है, होल नंबर। तो हमारे पास मेन हीरो कौन है इसमें, 0। तो अगर हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे कैसे नंबर है, होल नंबर है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं। क्या मैंने कहा, मैंने दोज नंबर विच डू नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, मतलब जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं। तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब होता है, एग्जैक्टली का मतलब होता है कंप्लीटली। क्या होता है, कंप्लीटली। और डिविजिबल का मतलब होता है डिवाइड होना। अगर कोई नंबर 2 से या 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, ऑड नंबर है। और कंप्लीट डिविजिबल का एक और मतलब ये है कि जिसका रिमाइंडर कैसा आए, 0 आना चाहिए। तो देखो जरा कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है 5 और मेरे पास दूसरा नंबर है 6, तो मैंने इन्हें दोनों को 2 से डिवाइड करके देखा, ठीक है। तो मैंने देखा 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया, 1। अब इसके करके देखा 2 3 जा 6, तो इसमें रिमाइंडर कितना आया, 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर है बच्चों, क्या है, रिमाइंडर, और इसका जो रिमाइंडर है, इसका 0 है, इसका 1 है। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो ये 6 है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। कैसा है, एग्जैक्टली डिविजिबल। जबकि जो हमारे पास 5 है ये क्या है, नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल है, या डज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल। तो आई होप आप एग्जैक्टली डिविजिबल का कंसेप्ट समझ चुके होंगे। तो अब देखिए ऐसे कौन कौन से नंबर है। तो अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो यहां देखो, अगर 1 है तो क्या 1 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 2 को छोड़ दे 2 तो हो जाएगा 3 5 7 9। अगर हम यहाँ बात करते हैं, एक पैटर्न चल रहा है, 1 के बाद 2 को छोड़ दिया 3 आया, 3 के बाद 4 को छोड़ दिया 5 आया। तो ये पैटर्न में जब हम चलेंगे तो हमें कौन से नंबर मिलेंगे, ऑड नंबर मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम बच्चों इवन नंबर पर। इस पर आते हैं इवन नंबर। तो अगर मैं इवन नंबर को देखूं तो ये क्या है, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो इवन नंबर ऑड का उल्टा होगा, ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, दोस नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है वही क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर।
तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 की टेबल लिख दें, 2, 4, 6, 8, 10। अब ये कहाँ तक चलेगी? इन्फिनिटी तक चलेगी। ठीक है, तो देखो क्या 2 से कंप्लीट डिविजिबल होगा? हाँ, 2 की टेबल में 2 आता है। क्या 4 2 से डिविजिबल होगा? होगा। क्या 6 होगा? हाँ होगा। इसका मतलब ये सारे क्या है? इवन नंबर है। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स की। किसकी बात करते हैं? प्राइम नंबर्स की। बच्चों, ये जो प्राइम नंबर होता है ये क्या होता है? अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक नंबर है तो या तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। ये 2 नंबर के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, उसी को मैं क्या कहूंगा? प्राइम नंबर। कैसे? एग्जैक्टली देखते हैं। नंबर which is divisible by 1 and itself। itself का मतलब क्या होता है? जो खुद से डिवाइड हो। फॉर एग्जाम्पल सर देख के बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो, अगर मैं 2 की बात करता हूं तो क्या 2 को 1 डिवाइड कर देगा? जी कर देगा। कैसे? देखो, 1 2 जा 2, 0 डिवाइड हो जाए। अब इसके अलावा और कौन करेगा? खुद 2 ही करेगा अपने आप को डिवाइड। ठीक है, तो इसका मतलब इसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक खुद। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 3, तो 3 को 1 डिवाइड करेगा और 3 को 3 ही डिवाइड करेगा। अगर मैंने लिया 5, तो 5 को 1 डिवाइड करेगा, 5 को 5 ही डिवाइड करेगा। अगर मैंने लिया 17, तो 17 को 1 डिवाइड करेगा और 17 खुद डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि वो सारे नंबर जिसके फैक्टर, और फैक्टर उसे कहते हैं जो किसी को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 2 ही होंगे, जिसमें 1 शामिल होगा और वो नंबर खुद जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कंपोजिट नंबर की ओर। तो बच्चों, कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर के उल्टे। जैसे अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो वो 1 और 2 जो खुद नंबर है उससे डिवाइड होगा। और अगर कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो वो 1 और 2 के अलावा और दूसरे नंबर से भी डिवाइड होगा। वो हो जाते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर। जैसे अगर मैंने लिखा, जैसे यहाँ इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या? अगर मैंने लिखा 4, ठीक है, तो देखो 4 को तो 1 डिवाइड कर सकता है, ठीक है सर। 4 खुद भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है सर। पर इसको एक और डिवाइड करेगा जो है 2। तो पूरा हमारा प्लान किसने चौपट किया? 2 ने। तो कम से कम इसके पास कितने होते हैं? 3 डिविजिबल। जैसे डिविजिबल बाय 3 और मोर लिखेंगे यहाँ पर। कम से कम 3 और मोर, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा अगर कोई नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 6, तो क्या 6 1 भी डिवाइड करेगा? जी करेगा। क्या 6 को 6 डिवाइड करेगा? ठीक है। 2 भी करेगा और 3 भी करेगा। इसका मतलब इसके तो 1 2 3 4 3 तो है, 3 से ज्यादा हो गए। इसका मतलब ये सारे क्या नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। आई होप आप ये चीजें समझ पा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं हम रेशनल और इरेशनल नंबर पे। पर इसको पढ़ने से पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं। अगर 0 है तो जो 0 से बड़े नंबर है उन्हें हम कहेंगे पॉजिटिव नंबर, और जो नंबर 0 से छोटे हैं वो होते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर। अब इन नंबर को मैं इकट्ठा करके
एक नंबर लाइन पे शो कर देता हूं। जैसे अगर मेरे पास ये क्या है, एक लाइन है और मैंने इस पर क्या करा, 0 को स्टेब्लिश किया, 1 2 3 4 5 सो 1 अप टू इन्फिनिटी। हम आगे भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। तो हम कहां तक गए, माइनस तक गए। इसका मतलब क्या है कि हमने इस लाइन पर इस नंबर को शो कर दिया, मतलब प्लेस कर दिया, इसलिए ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, इसको हम कहेंगे नंबर लाइन। क्या कहेंगे, नंबर लाइन। ठीक है। तो अब बात आती है कि इंटीजर्स होते क्या है। तो इंटीजर कुछ नहीं होते हैं, इन दोनों का मिलकर ग्रुप ही बना है। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ 0। मतलब कि अगर मैं 0 के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को कंबाइन कर दूं या ग्रुप बना दूं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है। जैसे आप देखो यहां पर हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास 0। क्या है बच्चों, 0। अब देखो मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि अगर जो 0 से बड़ा होगा तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये 0 से जो बड़े हैं इसे कहते हैं हम पॉजिटिव नंबर, और इसी को हम कह देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। जबकि जो 0 से छोटे होते हैं उन्हें कहते हैं हम नेगेटिव नंबर, और इन्हें दूसरे नाम से क्या पुकारा जाएगा, नेगेटिव इंटीजर। बात समझ रहे हो। तो यहां पर हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर जब एक कंबाइंड फ्रेम में आ जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो सर 0 में क्या हाल होगा, जो हमारे पास जो 0 है ये क्या है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये ना तो नेगेटिव है और ना पॉजिटिव है, 0 दोनों में नहीं आता। ठीक है। तो फिर क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर 0 के सामने में प्लस भी लगा देता हूं तो इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, और 0 के सामने अगर हम माइनस भी करते हैं तब भी इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये आज का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छा लगा।